सवाल नंबर 1, दुनिया में ऐसा कौन है जिसे सब कुछ प्राप्त है? सवाल नंबर 2, गरीब ज़्यादा सुखी होते हैं या अमीर? सवाल नंबर 3, आरती के समय ताली क्यों बजाई जाती है? सवाल नंबर 4, हम भगवान की पूजा क्यों करते हैं? सवाल नंबर 5, मर्दों की छाती पर बाल क्यों होते हैं? सवाल नंबर 6, क्या भगवान शिव आज भी हैं? ऐसे ही प्रश्नों के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। अगर आप ऐसे सवालों के जवाबों में रुचि रखते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। इससे हमारी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगर आपका कोई सवाल हो तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दुनिया में ऐसा कौन है जिसे सब कुछ प्राप्त है? इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जिसे सब कुछ प्राप्त हो, फिर चाहे वो इंसान हो या जानवर, सजीव हो या निर्जीव, हर किसी को सातों सुख नहीं मिलते हैं। किसी न किसी के पास कुछ कम रह ही जाती है। एक धनवान और अधिक का धन कमाना चाहता है, एक ज्ञानी को और ज्ञान प्राप्त करने की लालसा रहती है, बदसूरत सुंदर बनना चाहते हैं। खूबसूरत लोग स्वभाव के अच्छे नहीं होते। ना जाने ऐसे कितने ही उदाहरण हैं जिनका हमेशा कुछ न कुछ बाकी रह ही जाता है। कोई मरना चाहता है पर मृत्यु नहीं मिलती। कोई जीना चाहता है पर जिंदगी साथ नहीं देती। कहते हैं समय से पहले वह भाग्य से ज़्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। कोई अमीर निसंतान है, वही दूसरी और किसी गरीब को अपने 1 दर्जन बच्चों को खिलाने के लिए पर्याप्त अन्न नसीब नहीं है। कोई मूर्ख समझदार है तो वहीं दूसरी और कोई ज्ञानी जानबूझकर मूर्ख बना हुआ है। किसी के पास परिवार को पाने के लिए धन कमाने का कोई साधन नहीं है, वहीं दूसरी ओर एक सरकारी नौकरी करने वालों के पास अपना कोई परिवार नहीं है। अनाथ बच्चों के पास माँ बाप नहीं है, वहीं दूसरी ओर अमीर बच्चे माँ बाप के होते हुए भी खुद को अनाथ समझते हैं क्योंकि माता पिता व्यवसाय को संभालने में व्यस्त है। कोई परिंदा इंसानों की कैद से भागना चाहता है, वहीं दूसरी ओर कुछ परिंदों को इंसानों के साथ रहना अच्छा लगता है। कुछ जानवर इंसानों से भी ज़्यादा समझदार होते हैं, वहीं कुछ इंसान जानवरों से भी ज़्यादा नासमझ होते हैं। इसलिए यह तय करना पाना मुश्किल है कि वह कौन है जिसे सब प्राप्त है। सवाल नंबर 2, गरीब ज़्यादा सुखी होते हैं या अमीर? प्रश्न संख्या 2, गरीब ज़्यादा सुखी होते हैं या अमीर? धन के आधार पर यदि लोगों का वर्गीकरण किया जाए तो दुनिया में 4 तरह के लोग रहते हैं। एक वे हैं जो दाने दाने को मोहताज है, यानी गरीब उनके साथ ऐसे चिपकी हुई है कि छुटाए से नहीं छूट रही। दूसरे वे हैं जो किसी तरह गरीब को पीछे छोड़कर आगे बढ़े रहे हैं और अपनी रहने खाने का जुगाड़ कर लेते हैं। इन्हें मिडिल क्लास का कहा जाता है। तीसरे वो हैं जो कि कहने को तो अमीर कहलाते हैं पर ये स्वयं बेहतर जानते हैं कि वे कितने अमीर हैं। बंगला होगा पर मेंटेनेंस नहीं, गाड़ी होगा पर कई बार पेट्रोल के पैसे नहीं होंगे, बच्चों को बड़ी बड़ी स्कूल में डालकर लास्ट में पेनल्टी भर कर फीस पटाते हैं, शादियों में कर्ज लेकर दिखावा करने को मजबूर क्योंकि सोशल स्टेटस को भी तो बनाए रखना है। चौथे वे लोग हैं जिनके पास कितनी दौलत है शायद वे खुद भी नहीं जानते, इन्हें अल्ट्रा रिच कहा जाता है। लेकिन इसमें सबसे दुख की बात यह है कि अमीर दुनिया में अल्पसंख्यक है और गरीबों की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही।
अब सवाल है कि कौन ज़्यादा सुखी है। तो भैया ऊपर दिए गए वर्गीकरण में जो भी कोई संतुष्ट जीव होगा वही सबसे सुखी होगा। असली सुख तो मन से आता है, धन से नहीं। बाकी तो दुनियादारी चलती रहती है। सवाल नंबर 3, आरती के समय ताली क्यों बजाई जाती है? हम किसी भी मंदिर में आरती के समय सभी को ताली बजाते देखते हैं और खुद भी ताली बजाना शुरू कर देते हैं। ऐसे कई मौके होते हैं जब ताली बजाई जाती है। किसी समारोह में, स्कूल में, घर में आदि स्थानों पर जब भी कोई खुशी और उत्साह वाली बात होती है, हम उसका ताली बजाकर अभिवादन करते हैं। क्या कभी आपने सोचा है ताली बजाते क्यों? आइए जानते हैं। ताली बजाना एक व्यायाम है। हमारी हथेलियों में शरीर के अन्य अंगों की नसों के बिंदु होते हैं जिन्हें एक्यूप्रेशर बिंदु कहते हैं। ताली बजाने से इन बिंदुओं पर जोर पड़ता है और संबंधित अंगों में रक्त संचार बढ़ता है, जिससे भी बेहतर काम करने लगते हैं। एक्यूप्रेशर पद्धति में ताली बजाना सबसे ज़्यादा लाभदायक माना गया है। ताली बजाने की परंपरा पुरातन काल से चली आ रही है। शायद ऋषि मुनियों को पता था कि लोगों के पास व्यायाम करने तक का समय नहीं बचेगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने मंदिरों में ताली बजाने की परंपरा शुरू की, ताकि कुछ देर ही सही पर हम व्यायाम कर सकें। सवाल नंबर 4, हम भगवान की पूजा क्यों करते हैं? अधिकतर लोग पूजा पाठ की कार्यविधि अपने परिवार एवं समाज की धार्मिक परंपरा के तौर पर निभाते हैं। उसे भक्ति का नाम भी देते हैं। उसका एक कारण उनके मन में एक अनजाना धार्मिक भय होता है कि पूजा भक्ति न करने पर कहीं ईश्वर अप्रसन्न ना हो जाए और कहीं उनका अहित ना हो जाए। साधारण बच्चे अपने माँ बाप या अन्य बड़ों को जैसा करते हुए देखते हैं, बड़े होने पर उसी पूजा की विधि को अपना लेते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ लोग परमेश्वर या अपने किसी अन्य इष्ट देवी देवताओं से अपनी इच्छा पूर्ति या मन्नत मनवाने के उद्देश्य से भी पूजा अनुष्ठान करवाते हैं। इसी प्रकार कई लोग केवल अपने मन की शांति के लिए भी पूजा अर्चना ध्यान करते हैं। आपके जीवन यापन का हर वह कार्य परमेश्वर की पूजा है जिसको आप परमेश्वर के लिए परमेश्वर के वचनों के अनुसार करते हो और जिससे किसी अन्य प्राणी को शारीरिक, मानसिक अथवा भावनात्मक कष्ट नहीं पहुंचता। सवाल नंबर 5, मर्दों की छाती पर बाल क्यों होते हैं? दरअसल इसका कारण है प्यूबर्टी। यह सभी पुरुषों में 14 वर्ष की उम्र से 22 वर्ष तक आती है। इस समय मर्दों के शरीर में काफ़ी बदलाव आते हैं, जैसे कि बालों की ग्रोथ का बढ़ना। इसमें